हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर के ऊपर, जिसमें से हमने आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चनों को कर लिया था। आज हम देखेंगे और हमसे किस टाइप के क्वेश्चन अनुपात समानुपात में बन सकते हैं। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँगा, तब तक आप क्लास को दोस्तों में शेयर करिए। जैसे अगले टाइप में हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे लिख दूँ मैं, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि तथा पानी का अनुपात लैंड एंड वाटर का रेशियो दिया है 2:5 है तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि तथा पानी का अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। थोड़ी सी आपको यदि जानकारी होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जियोग्राफी से थोड़ा सा रिलेट करता हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो सॉल्व करना है। पहले तो जो जानकारी दी है दोस्तों में, पहले हम उसको लिख लेंगे। तो दिया है पृथ्वी का पूरी सतह पर भूमि तथा पानी का अनुपात, यानी कि पृथ्वी का किससे दिया, भूमि और पानी से अनुपात, तो उसको लिख लेंगे। ये किसका है, पृथ्वी का। थोड़ा पेन का यूज करूँगा। पृथ्वी का दिया है कितना, भूमि और पानी का अनुपात 2:5 है। दिया है उत्तरी गोलार्ध पर, सीधा मैं लिख दूँ उत्तर। इसका कितना पूछा गया है, इसका उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और पानी का रेशियो मान पूछा गया है। तो देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो पृथ्वी है हमारी दोस्तों, यदि आपने जियोग्राफी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी की होगी, तो जो पृथ्वी है उसको कितने गोलार्धों में बांटा गया है, 2 गोलार्धों पर। एक कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो यदि हमें इसका रेशियो दोस्तों कन्फर्म मालूम हो जाए, तो जितना ये होगा उससे आधा ये होगा, फिर उससे आधा ये होगा। इससे जितना ये हो, जैसे ये दोस्तों कितना है, 30 का है, तो ये कितने का होगा, 15 का। ये भी 15 का, तभी ये दोनों मिलकर के कितने का निर्माण करेंगे, 30 का। तो हम इसको सेम बनाने के लिए क्या करें, जो इसके रेशियो का योग है इससे मल्टीप्लाई कर दें, और इसके रेशियो का योग इससे मल्टीप्लाई कर दें। फिर इसके बाद क्या कर दें, हम पृथ्वी को दोगुना कर दें और इसको आधा आधा करते जाएं। फिर दोस्तों जो ये निकल के आएगा, इसका मान जितना होगा, यदि इसमें से हम इसको घटा दें तो गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको भी समान बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, इसका योग कितना है, 7 है। अब देखिए ये क्या हुआ है, अभी अपना समान बना है, यानी कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का रेशियो इस रेशियो में है, जो कि इसका योग तो होगा बराबर इसके। लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में क्या बराबर होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों का योग होता है। तो ये मान कैसा होना चाहिए, इससे दोगुना होना चाहिए, यानी कि ये मान क्या हो, दोगुना हो, और ये मान 1 गुना होगा। और इसके बाद इतना 1 गुना ये होगा, तब इसका योग आएगा। और देखिएगा यहाँ से लिखेंगे हम, रेशियो को मल्टीप्लाई करके, तो 10 का 2 में कितना हो जाएगा, 20 रेशियो। और इसका 10, 5, 50 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा रेशियो में, और इसका 21 आएगा। तो ये किसका होगा, उत्तरी गोलार्ध का। लेकिन हमें किसका चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और
पानी का रेशियो चाहिए तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में 1 जाएगा तो 9 आया, 5 में 2 जाएगा, 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ कितना आएगा, 2। फिर इसके बाद रेशियो लगाएंगे, इसके बाद इसमें घटाएंगे 6 और 6 रेशियो क्या आएगा, 29। तो अपने प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 6 रेशियो 29 हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको पता है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि पृथ्वी शक्ति है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, को नॉर्दर्न का दिया है, साउथ का हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन यदि मैं एक और करा दूँ, उसको थोड़ा सा दोस्तों मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा, या इसी को क्वेश्चन में दोस्तों अपन चेंज करें वैल्यू को तो कोई मतलब नहीं निकलता है। इससे अच्छा है कि हम अगले टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमें और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी दोस्तों क्वेश्चन को समझने में। तो देख लेंगे उस क्वेश्चन को मैं लिखूँगा थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूँ, जैसे देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन लिखूँगा, पृथ्वी का यानी कि पृथ्वी की पूरी सतह पर, पृथ्वी की पूरी सतह पर, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, लिखा है पृथ्वी की, फिर से थोड़ा सा पेन का यूज करूँगा मैं, क्योंकि ये दिख नहीं रहा होगा आपको। पृथ्वी की पूरी सतह पर क्या दिया है हमसे, भूमि और पानी का अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात, फिर इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिया है, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से, ऐसा लिख लें, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में भूमि और पानी का अनुपात, आधे हिस्से में भूमि और पानी का अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात कितना दिया है, 3:2 है। तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे आधे हिस्से पर भूमि तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज को ही बढ़ाया है, क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन है। तो पहले जो मान दिया है पहले तो हम उसी के मान को लिखेंगे। तो हमें क्या दिया है, पृथ्वी का उसके बाद कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध का, तो दक्षिण का भी लिख लेंगे
थोड़ा सा इसको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब देखिएगा, इतना लिखने के बाद जो शेष भाग है उसका ज्ञात करना। दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और ये आधे भाग पर है, तो आधे भाग का हमें निकालना है। तो मैंने बताया पृथ्वी कितने गोलार्धों में विभाजित है, 2 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कह रहा है जो पृथ्वी का पूरी सतह से इतना का रेशियो है और उत्तर में इतने का रेशियो दिया है, और दक्षिणी जो गोलार्ध है दोस्तों इसमें आधा हिस्सा दिया है। यदि हमें इसका टोटल सेम होता, ये दुगना होता और ये आधा होता, फिर ये इसका तिहाई हिस्सा होता, तो इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देते तो शेष भाग का आ जाता। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, यानी कि इसके मान को यदि हम दोगुना करें तो ये मान कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तो ये मान भी सिंगल होना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि इसको जो ये मान है पहले तो इसका आधा, फिर इसके बाद इसके आधे का आधा, ये दक्षिणी जितना भाग ये होगा उतना ही भाग ये होगा, क्योंकि ये 2 भागों में विभाजित करता है। यदि ये इसका भाग 9 है तो इसका भाग भी कितना होना चाहिए था, 9 होना चाहिए। लेकिन ये 9 कब होगा, ये तो आधा भाग है दोस्तों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का यानी उत्तरी गोलार्ध के आधे से भी आधा है। यदि ये 9 है तो ये कितना होना चाहिए, यानी कि 4.5, तो आधा कितना होगा, 4.5 होगा। तो इसको पहले तो हम सेम बनाएंगे। तो रेशियो को सेम बनाने के लिए मैंने बताया क्या करते हैं, पहले तो आप इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, तो 9 से हो गया, और इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें सेम बनाना है। इसी प्रकार इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से, और कितने से, 5 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से, और कितने से, 9 से। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये मान सभी लगभग इनका रेशियो का योग सेम हो चुका है। आप यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसको ऐड करेंगे तो इन सभी के मान सेम आएंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा। यदि हम इसको देखिएगा इस प्रकार से कर देंगे कि इसको यदि 4 गुना मान लें तो इसका आधा भाग हो जाएगा 2, फिर इसका भी आधा भाग है ये, इसका 1 गुना। अब इसका मल्टीप्लाई करके उसको लिख दीजिए। इसके बाद ये वैल्यू पूछी गई है, उसका मान रख देंगे। देखिएगा इसका यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई 5 हो गए, कितना हुआ, ये 20 हो गया, और ये 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। तो इसको योग को अब कर सकते हैं, यदि मैं सही कर रहा हूँगा तो सही हो जाएगा दोस्तों। और ये मान कट रहे होंगे तो काट देंगे। पहले देखिएगा कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा ये भी, और ये 3 बार में थोड़ा सा सिंपल कर लें। और क्या कोई मान कटेगा, तो अब कोई भी मान इसका शायद नहीं कटेगा। तो मल्टीप्लाई करिए, 4 × 12 = 5 60 आया। फिर इसी प्रकार इसका रेशियो ये 60 का 2 से तो 120 हो गया। इसी प्रकार इसका कर देंगे तो 10 गुना कितना हुआ, 20 रेशियो, और 10 और 7 कितना हुआ, 70। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, 18। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये पूरा सतह का है भूमि और रेशियो से अनुपात। यदि हम इन दोनों का ये उत्तरी और दक्षिणी को घटा दें तो शेष भाग का आ जाएगा। इसको जोड़ करके तो इसको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इसको ऐड करिए और इसमें से घटाइए, यानी कि 60 रेशियो 120 में से हमें कितने को घटाना है, तो इसको जोड़िएगा, 8 हो गया, और ये 8 हो गया। फिर रेशियो ये कितना होगा, 7, और ये 4। तो इसके मान को हमें क्या कर दें, घटा दें, तो शेष भाग का आ जाएगा, यानी कि शेष दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात आ जाएगा। तो घटाइए, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर इसके बाद 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पर 1, तो कितना आ जाएगा, 13 रेशियो 32। और ये मान कट रहे होते तो काट देते, बल्कि ये मान कट नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप के दोस्तों हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, और हमसे ऐसे क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जा सकते हैं। देखिए
आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाते रहिए और हमें यहाँ पर क्वेश्चनों को करते रहेंगे, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कोई इनमें दोस्तों भारी बड़े बड़े क्वेश्चन, भरकम क्वेश्चन नहीं है, बल्कि सिंपल ही क्वेश्चन है। और सिंपल क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और वो भी गलत कर बैठें तो हम तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो अपन को पीछे बिल्कुल नहीं होना है, सब प्रकार के एंगल से अपन को तैयार रहना पड़ेगा, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब देखिएगा, मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूँगा, तो टाइप का नहीं, वो इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, थोड़ी सी भाषा अलग होगी। जैसे लाल और हरे रंग की लाल और हरे रंग की एक तस्वीर है। कोई लाल और हरे रंग की तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग, हरे रंग का उपयोग क्रमशः, हरे रंग का उपयोग क्रमशः कितना 3:4 के अनुपात में किया जाता है। के अनुपात के अनुपात उपयोग 3:4 के अनुपात में किया जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है, यदि ऊपरी आधे हरा तथा लाल का अनुपात ऊपरी आधे हरा तथा लाल का अनुपात, हरा तथा लाल का अनुपात कितना है 5:4 हो तो निचले आधे में लाल तथा हरा का अनुपात ज्ञात करना है। का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को चेंज किया गया है और कुछ नहीं है। लाल और हरा रंग है तो लाल और हरे रंग को लिख देंगे। इसका रेशियो दिया है, लाल और किसका है, ये हरा रंग का रेशियो पूरी तस्वीर में है। कितने का उपयोग किया गया है, यानी कि 3:4 में है। कितने में है दोस्तों, 3:4 में है। फिर कह रहा है इसके आधे भाग में, यानी कि आधा भाग, इसका आधा भाग में रेशियो कितना है वो लिख देंगे। देखिएगा, इसको पढ़ने में सावधानी बरतनी होगी। इसमें दिया है पहले हरा और बाद में लाल, तो पहले लाल को लिखना है, क्योंकि अपने लाल को लिखा है तो पहले लाल को ही लिखेंगे। तो लाल का कितना हो जाएगा 4, तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 4:5। ये आधा भाग है। यदि हमें इस प्रकार से भी इसका योग हमें सेम करना होगा, फिर इसको घटा देंगे तो आधा शेष भाग का आ जाएगा। तो इसको सेम करने के लिए मैंने बताया, इसके योग के मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार इससे मल्टीप्लाई करिए तो 7, बल्कि ये मान कैसा होगा, दोगुना होगा, क्योंकि इसका आधा है और आधा शेष भाग हमें निकालना है। तो इसका योग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 18। कट रहा होगा तो काट देते, नहीं कट रहा है। 18×3 = 54 हो जाएगा। फिर रेशियो 18/72 हो जाएगा। इसी प्रकार 7×4 = 28 हो गया। रेशियो 7×5 = 33 हो गया। तो ये आधे भाग का है और ये पूरे भाग का है, तो शेष भाग का कितना हो जाएगा, शेष भाग का रेशियो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, इसके मान को घटा के लिखना होगा। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 में 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 14 में 8 जाएगा तो 6, 5 में 3 जाएगा तो
2 आ जाएगा तो 26:37 इस प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यदि मैंने सही किया होगा तो एक बार देख लेंगे। 9 दूना 18, क्या ये मान कट रहा था, तो 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, सही घटाया है क्या मैंने या गलत। 14 में 8 जाएगा तो 6 और 5 में 3 जाएगा तो 2। उम्मीद है सही ही घटाया है। और ये मान कट रहा है क्या किसी से, तो 12 में 5 जाएगा 7, 7 में 4 जाएगा 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछे गए हैं और ये भी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी लिखूंगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 3 टाइप में क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन यदि हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाएं तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। देखिएगा, जैसे अगले टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाए, 2 मोमबत्ती जिनकी लंबाइयाँ कैसी हैं, जिनकी लंबाइयाँ समान हैं, उन्हें एक साथ जलाया जाता है, उन्हें एक साथ जलाया जाता है। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो गई। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो गई तथा दूसरी मोमबत्ती 10 घंटे में समाप्त हो गई। 10 घंटे में समाप्त हो गई, यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, कितने देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा। इस टाइप में हमसे क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिएगा, 2 मोमबत्तियां हैं जिनकी लंबाइयाँ कैसी हैं, समान है। एक मोमबत्ती है वो 8 घंटे में जल जाती है और दूसरी मोमबत्ती 10 घंटे में जल जाती है। तो ऐसा क्यों है जब समान लंबाई की हैं? क्योंकि वो अलग अलग दर से जल रही हैं। तो पूछ रहा है कि 3:1 के रेशियो में ये कितने समय बाद बच पाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये जल जाएंगी, यानी कि ये कब 3 के रेशियो में बचेगी और वो कब 1 के रेशियो में बचेगी। तो देखिएगा, एक ये मोमबत्ती है, ये कितने घंटे में जल जाती है, 8 घंटे में। और ये दूसरी मोमबत्ती है, क्योंकि इनकी लंबाइयाँ कैसी हैं, समान है, जितनी ये है उतनी ही ये मोमबत्ती है, तो ये 10 घंटे में जल जाती है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। और फिर कह रहा है ये कब 3:1 के अनुपात में होगा, यानी कि इतना रेशियो कब बचेगा। तो मान लेंगे हम कितने समय बाद, t समय बाद या x समय बाद, जो आपको अच्छा लगे। टाइम है तो मैंने इसको t माना है। उम्मीद है आपको समझ में
आ रहा होगा। फिर इसके बाद समान लंबाई है तो हमें इसकी लंबाई भी समान माननी पड़ेगी। तो आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप इस प्रकार की संख्या मानिए जो दोनों का भाग चला जाए। तो हम इसकी लंबाई क्या मान लेंगे, 8 और 10 का एलसीएम ही क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी दोनों की। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, जिसमें दोनों का भाग चला जाए तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही मोमबत्ती की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। मैं यहाँ लिख दूँ मोमबत्ती की लंबाई, यही क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम ही इस मोमबत्ती की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब देखिएगा, इसको समझने का थोड़ा सा आपको प्रयास करना है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ से मैं लिखूँगा, जैसे ये पहली मोमबत्ती कितने की थी, 40 की लंबाई की थी, ये 8 घंटे में जलती है। ये 40 की लंबाई की मोमबत्ती कितने घंटे में जल जाती है, 8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना जलेगी, तो 5 जल जाएगी। कितना जल जाएगी, 5। तो 5 लिख दिया। फिर इसके बाद टी समय में कितना जल जाएगी, क्योंकि टी समय माना है तो 5t हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिएगा, ये 40 की थी दूसरी, ये कितने 1 घंटे में कितनी जल जाएगी, क्योंकि ये 10 घंटे में जल जाती है तो 1 घंटे में कितना जलेगी, 4। और तो टी समय में 4t जल जाएगी। इसमें से मैं यदि इसको माइनस कर दूं और इसको माइनस कर दूं और इसका रेशियो कर दूं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3:1 के। ऐसे क्वेश्चन में हमसे दिया गया, क्योंकि 40 की लंबाई की मोमबत्ती थी, ये 5t समय में जल गई, ये 4t समय में इतनी जली, तो शेष कितनी बची, तो इस रेशियो के अनुपात में बची। यही हमसे क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ से हम t का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा मैं, 40 हो गया, इसका रेशियो मैं इसमें कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस का 5t हो गया, यहाँ से 120 हो जाएगा, और यहाँ से 4 12t हो गया। तो 12 को इस साइड लाइए तो यहाँ से कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7t बचेगा। 40 उस साइड जाएगा तो 120 में कितना बचेगा, 80। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, 80/7। 7 का भाग दे दीजिए तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, तो 3 बचा, तो 3/7। कितने घंटे बाद ये मोमबत्ती क्या हो जाएगी, कितने के अनुपात में रह जाएगी। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब मैं जो अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चनों से अवगत कराना चाहता हूं कि आपको ये ना लगे कि मैंने तो ये पढ़ा नहीं है। आपको सब पढ़े हुए क्वेश्चन लगेंगे, भले ही आप ये अच्छे से पढ़ा होगा तो आप एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे, और यदि आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको क्वेश्चन करने में कठिनाई थोड़ी सी हो सकती है। जैसे दिया है, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का है और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। किससे खेल रहे थे, ये पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में, पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। लड़की ने पेंसिल को कितने भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। और लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात, कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का, जो अनुपात
पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है, बड़े टुकड़े के साथ है लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा। ये हमसे पूछा गया है कि लड़की ने उस पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ दिया है। एक लड़का है और एक लड़की है, वो दोनों पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को क्या कर दिया है, दो भागों में तोड़ दिया है। लड़की ने देखा कि इस पेंसिल के दो भाग हो चुके हैं और इसका अनुपात क्या है, जो दोस्तों पूरी पेंसिल का रेशियो था, यानी कि बड़ी जो पेंसिल थी, बड़े टुकड़े का अनुपात उसका पूरी पेंसिल से अनुपात ही था। देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में जहाँ पर कोई वैल्यू ना दी जाए। तो देखिएगा, जैसे मैं कोई भी पेंसिल मान लूँ, जैसे ये कोई पेंसिल है, इसको दो भागों में तोड़ दिया। एक बड़ा भाग है तो बड़े भाग को मैंने यदि x मान लिया तो दूसरे भाग को 1 मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 1 ही क्यों माना, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी, तो वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर कुछ भी मानिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि डिजिट में ही मानिए, अंकों में। यदि आप यहाँ पर y मान लेंगे तो वो बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि इसको x रेशियो 1 में माने, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए इस रेशियो में। तो इस वजह से मैंने 1 माना है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो लड़के ने देखा कि इन दो टुकड़ों का अनुपात, यानी कि इसका अनुपात, ये जो दो टुकड़े हैं इसका अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का, यानी कि इसका मान किसके बराबर है, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ। तो पूरी पेंसिल कितनी है, तो ये x है और ये 1 है, तो पूरी कितनी हो गई, ये x + 1 हो गई। तो इसका अनुपात बड़े टुकड़े के साथ से है। तो बड़ा टुकड़ा कितना माना है, x। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक क्वेश्चन बन चुका है, आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x/1 बराबर x + 1/x। तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर x + 1 हो जाएगा, यानी कि x² - x - 1 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गया है। आप अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो -b की जगह क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b²। तो b² प्लस माइनस b √b²। तो b² की जगह मैं कितना रख दूँ, 1 रख दूँ। तो 1 - 4a की जगह v1 रखा है, -4a, और c की जगह कितना है, तो यहाँ पर भी -1 है, 4a c हो गया। ये मल्टीप्लाई लगाया है मैंने अपॉन कितना, 2a, 2 × a का मान भी 1 है। तो अब यहाँ से देखिए आप 1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से √1 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद और सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 + माइनस √5/2 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो रेशियो है वो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो प्लस का ही मान लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 1 + √5/2। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन को देखिएगा, फिर कह रहा है तो किस अनुपात में तोड़ा है, तो इसको किस अनुपात में तोड़ा था, x/1 के। तो इसमें मान रख दीजिए x/1 का, ये हमारा किसका मान आया है, x का मान निकल के आ चुका है। तो इसमें मान रखिए x का मान कितना है, 1 + √5/2 रेशियो 1। तो इस 2 को साइड भेज दीजिएगा, तो हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो 1 + √5 रेशियो 2 हो गया। यही हमारे प्रश्न का क्या था, आंसर था। ऑप्शन बी इसी टाइप में दोस्तों दिए गए थे, जबकि वहाँ पर आपको ऑप्शन माइनस में भी दिया गया था। तो आपको माइनस का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमसे अलग अलग टाइप में और कॉन्सेप्ट बेस्ड जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी मैंने 4-5 टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जब हमारी अब अगली क्लास होगी वो आयु से संबंधित होगी, यानी कि एज से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन हमसे
कैसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना दोस्तों। फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चनों की ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही।